सेकंड चीज़ ये है कि लोग बोलते हैं कि आपने रोज़ाना ट्रेडिंग करनी है। देखें, हमेशा देखें, रोज़ाना ट्रेडिंग वो करते हैं जो कि 100% स्पेसिफिकली ट्रेडिंग ही कर रहे हो। पर आप एज अ सर्विस क्लास पर्सन है, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप 100% टाइम यहाँ तो नहीं दे सकते। तो आपने क्या करना है, आपने इन्वेस्टिंग करनी है या स्विंग ट्रेड देनी है। कि आपने ज़िंदगी में माशाल्लाह इतने साल क्रिप्टो ट्रेडिंग में लगाए हैं, सबसे बड़ा लॉस अमाउंट की मद में कितना करवाया? आफ्टर रिस्क मैनेजमेंट जो मैंने लॉस बियर किया है, $33,700 का जो है वो लॉस बियर किया है। क्रिप्टो को हम कहते हैं कि ये मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है, ये रेस नहीं है कि जितना तेज़ भागोगे उतना पैसा डबल होएगा। यहाँ पे पैसा रातों रात डूबता भी है। बहुत सारे कॉइन्स ऐसे आए जो आज तो किसी $10 की प्राइस पे बैठे हैं, सुबह उठ के आपने वॉलेट खोला तो उसकी प्राइस 0.9 पे गई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग क्रिप्टो पे काम करना चाहते हैं लेकिन उनके बहुत सारे सवालात होते हैं और वो इंस्पायर जिन लोगों से हो रहे होते हैं वो आपको अपने बंगले दिखा रहे हैं, अपनी महंगी महंगी गाड़ियां दिखा रहे हैं, लेकिन क्या उन गाड़ियों में, बंगलों में हकीकत है या नहीं? हम आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कुछ करके दिखाने वाले। हम आपको मिलवाएंगे जो कि दौरे हाजिर में ना सिर्फ क्रिप्टो में काम करें बल्कि अच्छी अर्निंग भी करें, और वो अपनी गाड़ियाँ और बंगले दिखा के आपको इंस्पायर नहीं करते बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो नॉलेज दिया है वो आप तक वो डिलीवर भी कर रहे हैं। कैसे? ऑलरेडी मीट मुगल्स चैनल पे आपको उनका कोर्स मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही पहुँचे। हमने इनवाइट किया है आज सालिक शाह साहब को, और शाह साहब से आज हम पूछेंगे कि भाईजान ये क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है? आप खुद भी कर रहे हैं या बस लोगों को पढ़ाई जा रहे हैं? सबसे पहले हम खुशामदीद करते हैं। सालिक भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, और हमारी ऑडियंस के जो भी सवालात थे, मुझे अच्छी बात ये लगती है कि हमारी ऑडियंस ने अब क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए हैं। तो बहुत सारे सवाल मेरे पास मैंने नोट डाउन किए हैं। सबसे पहला तो सवाल उनका ये है कि सर आप लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाते हैं, क्या आप खुद भी करते हैं? जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो हूँ वो पिछले 7 साल से जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हूँ, और इसके अंदर रेगुलर बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो मैं कर रहा हूँ, और पार्ट टाइम जो है वो मैं इन्वेस्टर भी इसके अंदर हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो इन्वेस्टिंग भी की जाती है, और इंट्राडे ट्रेडिंग भी मैं जो है वो डेली बेसिस के ऊपर कर रहा होता हूँ। अच्छा सालिक भाई, लोगों के ज़हन में एक सवाल है, एक डर है, एक खौफ है, और वो खौफ ये होता है कि सर हमने सुना है कि अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग करें तो अकाउंट वॉश हो जाते हैं, हमारी सेविंग पल भर में चली जाती है। माशाल्लाह बिल्कुल सही। आप इतना एक्सपीरियंस रखते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? और जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उसमें उन लोगों की गलती होती है या ये क्रिप्टो ही स्कैम है? नहीं, नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। मैं इसको आपको अपनी एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ, और इसको आप लोगों को ज़रा गौर से समझिएगा। देखिए, मेरी जो कुछ चीज़ें हैं, वो ये हैं कि मैंने जो है जब 2000 बैक इन 2017 मैंने जब क्रिप्टो स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के साथ जो है वो हमने बोला कि यार, जब ये सारे कॉइन्स जब लोग ले रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो हम भी इसके अंदर जो है वो काम करना शुरू करें। तो जब हमने काम करना शुरू किया तो हमें पता चला कि यार, मार्केट जो है वो फंडामेंटली भी चलती है, टेक्निकली भी चलती है। अच्छा, उस वक़्त जो है ये फ्यूचर्स वगैरह का जो है वो इतना कोई नो हाउ नहीं थी। उस वक़्त सब स्पॉट पे ट्रेड करते थे, लेन-देन करते थे। तो उसमें तकरीबन आप समझ लें कि मैंने 2.5 से 3 साल जो है वो जो लॉसेस किए हैं वो इसी बुनियाद पे किए हैं कि हमें जो है वो नॉलेज नहीं थी। तो जो नॉलेज ना होने का जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, वो ये है कि आपकी जो है जो इनकम है उस पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट आता है कि आप अपना होड़ हार्ट जो अर्न मनी है ना, वो आप लूज़ कर देते हैं। तो सबसे बड़ा जो मेन कॉज़ है ना, वो ये है। कि आपने ज़िंदगी में माशाल्लाह इतने साल क्रिप्टो ट्रेडिंग में लगाए हैं, सबसे बड़ा लॉस अमाउंट की मद में कितना करवाया? सर देखें, अमाउंट की मद में जो लॉस है वो इस तरीके से देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें भी एक और स्टोरी बताता हूँ। वो स्टोरी ये है कि बेसिकली मेरा जो पूरा घर है वो एज अ इंट्राडे ट्रेडर है, और इंटरनेशनल मार्केट में जो है और नेशनल मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हुए आ रहे हैं बैक इन 2004। तो जो मेरे वालिद साहब हैं, उन्होंने जो है मुझे ये चीज़ बताई थी कि बेटा, अगर जो लर्निंग स्टेज है उसके अंदर आपने किस तरीके से मिनिमम लॉस के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट्स जो हैं वो गेन करने हैं। तो मेरे अब्बू के पास जो स्ट्रैटेजी थी और जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है, उसके अंदर ये था कि रिस्क मैनेजमेंट को सबसे पहले तरजीह दी जाए, टॉप पे रखा जाए, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड की जाए। तो आफ्टर रिस्क मैनेजमेंट जो मैंने लॉस बियर किया है वो अराउंड, टोटल लॉस जो बियर किया है वो $33,700 का जो है वो लॉस बियर किया है
तब तक का लॉस बता रहा हूँ जब तक कि मैं ब्रेक इवन देन प्रॉफिट में नहीं आ गया था, ठीक है। अभी का लॉस नहीं बता रहा मैं आपको, यानी कि ये तब का लॉस बता रहा हूँ तब तक मैंने मुसलसल ब्लीडिंग करी है। ब्लीडिंग हम आम जबान में खून को बोलते हैं, पर हम जब किसी चीज़ किसी बिजनेस को रन कर रहे होते हैं और उसमें पैसा जब ज़ाया हो रहा होता है तो हम उसको ब्लीडिंग बोलते हैं। तो ये जो पैसा मैंने ब्लीड किया है विदाउट अर्निंग के बाद जो लॉस है वो डिफरेंट है, पर उससे पहले जो है वो इतना लॉस मैंने जो है वो इसके अंदर किया है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा सालिक भाई, आपने जो अमाउंट बताई, मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा, ये अमाउंट बताने का मकसद आपको डिसअपॉइंट करना नहीं, सिर्फ ये बताना है बिल्कुल। कि जो 30,000 के अराउंड सालिक भाई ने लॉस किया जिन गलतियों की वजह से, उन्होंने उसको कैसे इम्प्रूव किया, कैसे अपने पोर्टफोलियो को प्रॉफिट में लेकर आए, और अपनी गलतियों को कैसे उन्होंने अपने उस कोर्स के अंदर एक्सप्लेन किया ताकि आप लोग ये गलतियां ना करें और बेहतर तरीके से सीख सकें। इनका कोर्स ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे है। अगला सवाल सालिक भाई, बड़ा अहम, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, उन्होंने आपसे सीख लिया, आपका जो कोर्स है, आप बिल्कुल। फ्री ऑफ कॉस्ट आपने कोर्स अपलोड किया हुआ है, सीख लिया उन्होंने आपसे। वो कहते हैं कि सर हमारी पॉकेट में कितने पैसे हों जिनसे हम स्टार्ट कर सकें। ठीक है, मैं आपको इसको एक-एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले देखें, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप बेशक मेरा कोर्स जो है वो मीट मुगल पे देख रहे हैं, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया है और यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो लॉसेस से जो रिकवरी की थी, ये देखिए फर्स्ट प्रोसेस है ट्रेडर बनने का, ठीक है ना? ये पहला मरहला है जो कि हर ट्रेडर को गुज़ारना होता है कि वो अपने लॉसेस से निकल के ब्रेक इवन पे आए। ब्रेक इवन पे निकलने के बाद जो है वो प्रॉफ़िट के अंदर आए। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं, जिस टाइम फ्रेम पे भी ले रहे हैं, जिस फंडामेंटल की बेसिस पे ले रहे हैं, टाइम फ्रेम की बेसिस पे ले रहे हैं, वो आप अपने रजिस्टर में लिखें और लिखने के बाद ट्रेड करें। और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा आरआर, रेशो कहलाता है, ठीक है ना? अब आपने 1:3, 1:5, 1:6 या 2:10 की पोजीशन लेनी है, तो वो आपने पहले रजिस्टर में लिखनी है, देन आपने पोजीशन ओपन करनी है, और उसका अगर आपको प्रॉफिट टेकिंग होती है तो वो भी लिखनी है, देन अगर आपको लॉस होता है तो आपने वो भी लिखना है। अच्छा, अब ये चीज़ तो आपने लिख ली। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये सालिक भाई बोल रहे हैं कि आप लिख क्यों रहे हैं? देखिए, लिखने का रीज़न ये है कि अगर इन केस आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट की सूरत में आपने देखना है कि मुझे प्रॉफिट क्यों हुआ है। अगर आपको लॉस हुआ है, आपने लॉस बियर किया है, तो आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों की बेसिस पे कि यार ये जो मुझे लॉस हुआ है ये मुझे किन किन बेसिस पे हुआ है। आप जब लिख करके अपनी गलती को दोहराएंगे तो आप इंशाल्लाह आगे जा करके बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो जो आपका जो 2-3 साल का जो लॉसेस का पीरियड है ना, वो कम हो करके 3 to 4 मंथ्स पे आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये एक जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो सबसे अच्छा तरीका है ना, वो ये है कि जब तक आप लिख के करेंगे ना, तो जितनी जल्दी आप लिख के करेंगे तो उससे ये है कि आपकी जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी के जो चांसेस है ना, वो बढ़ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा एक सवाल फिर रह गया कि हम कितने बजट से स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास कितने पैसे हों तो हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखें। अच्छा, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखें कि आप बिगिनर लेवल पे हैं, आप मिड लेवल पे हैं, आपका लेवल क्या डिफ़ाइन है, आपको ट्रेडिंग कितनी आती है, कितनी समझ है। लेट्स सपोज़ कि आप जो है एक सर्विस क्लास पर्सन हैं, आप जॉब कर रहे हैं और उसके साथ आप चाह रहे हैं कि मैंने जो है वो एक पैसिव इनकम के तौर पे जो है वो इनकम जनरेट करनी है, और आपको उसमें सॉल्यूशन नज़र आ रहा है क्रिप्टो करेंसी के, मैं क्रिप्टो करेंसी से शुरू करूँ। तो उसके अंदर आपने साइड बाय साइड देखें 2 चीज़ों को लेके चलना है। वो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि एक आपने टेक्निकली बेसिस पे जो है वो अपनी नॉलेज को डे बाय डे इंप्रूव करना है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि लोग बोलते हैं कि आपने रोज़ाना ट्रेडिंग करनी है। देखें, हमेशा देखें, रोज़ाना ट्रेडिंग वो करते हैं जो कि 100% स्पेसिफिकली ट्रेडिंग ही कर रहे हो। पर आप एज़ अ सर्विस क्लास पर्सन है, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप 100% टाइम यहाँ तो नहीं दे सकते। तो आपने क्या करना है, आपने इन्वेस्टिंग करनी है या स्विंग ट्रेड देनी है। ये सब चीज़ें मैंने जो है ग्रुप पे अपने पेज पे अपलोड की हुई हैं मीट मुगल के, तो आप वहाँ से जा करके ये पूरी डिटेल जिसकी थ्योरी है वो मैंने एक्सप्लेन की है, तो आप देख सकते हैं। अब स्विंग ट्रेड में क्या होता है कि आपने लेट सपोज सपोर्ट साइड से बाय कर लिया, एंड देन मार्केट अपने एक बुलिश ट्रेंड के अंदर चल रही है और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे। तो इस तरीके से जो आपकी पैसिव इनकम है वो एक मैसिव इनकम में इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन के वर्क इन बैलेंस आप लोगों ने ले करके चलना है।
इन द मीन टाइम जैसे कि लोग जॉब नहीं कर रहे हैं या सर्विस क्लास नहीं कर रहे हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग अपनी जो है इनकम जो है वो इसके अंदर डालना चाह रहे हैं, या जो अपनी इन्वेस्टमेंट डालना चाह रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर आएँ, वो इन्वेस्टिंग करें 1 मंथ के बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, 6 मंथली, क्वार्टरली, कॉइन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से। तो ट्रेड इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अच्छा सालिक भाई, अगला सवाल लोगों का कि यार देखो, हमने डॉलर्स ख़रीदने होते हैं तो हम वेस्टर्न यूनियन चले जाते हैं या किसी भी मनी एक्सचेंज पे चले जाते हैं। अगर हम क्रिप्टो बाय करना चाहते हैं तो हम कहाँ से, किस एक्सचेंज पे, क्या इसकी भी कोई एक्सचेंज, कोई प्लेटफॉर्म, कोई वेबसाइट होती है जहाँ से ख़रीदा जा सकता है? अच्छा, अब हम जो है वो इसमें ये बहुत अच्छा सवाल किया अरसलान भाई ने। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे लोगों को मुझे आपको बतानी है, वो जो फेस करने को मिलती है, वो ये है कि लोग डॉलर कैसे परचेज़ करें। अच्छा, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सर्विस क्लास की और जॉब पर्सन्स की जो मैंने आपको बताया, उनके लिमिटेड डॉलर्स होते हैं, तो वो P2P पे परचेज़ कर लेते हैं। पर अभी P2P में जो सबसे अच्छा और रिलायबल प्लेटफ़ॉर्म है, वो है बाइनेंस। बाइनेंस के थ्रू आप जो है वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, और उसके अंदर भी जो है वो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन का क्लॉज जो है वो लीगलाइज किया है कि इसके अंदर अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा डॉलर परचेज करने हैं, तो आप जो है वो सेलर और बायर दोनों जो है वो आपस में जो है अपनी आइडेंटिटी प्रूफ शो कराएं, और जो बाइनेंस का जो चैट कमेंट होता है वो बेसिकली कंट्रोल होता है बाय बाइनेंस, वो बाय सेलर या बाय बायर कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा सालिक भाई, लोगों का एक बड़ा अहम सवाल कि अगर हमने डॉलर्स वगैरह की ट्रेड करनी होती है तो हम जाते हैं वेस्टर्न यूनियन पे, वहाँ पे जाके डॉलर्स बाय कर सकते हैं। क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म है, कोई वेबसाइट है जहाँ पर हम क्रिप्टो की ट्रेड कर सकते हैं? जैसे अगर कोई चाहता है कि मैंने BNB बाय करना है, मैंने BTC बाय करना है, इथीरियम बाय करना है, तो वो बाय कहाँ करेगा? वो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इसको बाय कर सकता है? इसके अंदर जो है वो बहुत सारे जो है वो एक्सचेंजेस हैं, पर अभी जो टॉप रेटेड एक्सचेंज है वो है बाइनेंस। उसके अंदर आप जो है वो ये सारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान की अगर बात की जाए, तो इसके अंदर जो ये सारी चीज़ें, जो ये सारे मामलात हैं, वो अंडर द गवर्नमेंट लॉ ये जो है अंडर प्रोसेस हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये सब चीज़ें लीगलाइज होती हुई भी नज़र आएंगी। अगर बात करें आउट ऑफ द पाकिस्तान, तो उसका जवाब जो है वो अरसलान भाई जो है वो ज़्यादा बेहतर देंगे। तो आप बताएं सलान भाई के जो है बाहर जो है वो किस तरीके से जो है वो अच्छा, बाइंग एंड सेलिंग होती है, पी टू ये पी के अंदर स्पेशली। ये तो अब सालिक भाई ने मेरे से सवाल कर दिया और वाकई बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। हम होते हैं यहाँ पे दुबई में हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर तो फिजिकल एक्सचेंजेस भी बनी हुई हैं। अगर आप दुबई की बात करें तो यहाँ पे अगर आप बनियास स्क्वायर में चले जाएं तो जैसे हमारे बैंक्स हैं, वहाँ पे क्रिप्टो के बैंक्स और एक्सचेंजेस बनी हुई हैं। हम दिरम्स लेके जाते हैं और दिरम्स के अगेंस्ट वो हमें BTC दे देते हैं, USDT दे देते हैं, वॉट एवर वो हमारे डिजिटल वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहाँ पे इसकी जो सारी कानून साज़ी है वो ऑलरेडी हो चुकी है, और पाकिस्तान में मैंने सुना है, न्यूज़ सुनी है कि पाकिस्तान में भी इसकी कानून साज़ी बड़ी तेज़ी से जारी है। एंड आई होप जैसे ये हो जाएगा इंशाल्लाह हमारी मुल्क की इकॉनमी में ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेगी। सालिक भाई, जाते-जाते एक और सवाल आपसे। देखें जी, जिसने सीखना है ना वो तो अभी 15 मिनट में तो सीख नहीं सकता। ये वो सवाल थे जो मेरे पास कमेंट्स में इकट्ठे हुए हुए थे। हो सकता है सुनने वाले कह रहे होंगे कि सर ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं। देखो, इन सारों के आंसर्स तो मुझे भी पता है, सालिक भाई को भी पता है, लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स में पूछे थे, इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम आपको डायरेक्ट ट्रेनर से भी इंगेज करें। और सालिक भाई ने जितना अच्छा वो कोर्स समझाया है, मैंने खुद भी पर्सनली देखा है, इतने आसान अल्फाज में कोई बंदा आपको क्रिप्टो नहीं समझा सिखा सकता। तो अगर आप लोगों ने भी अभी तक नहीं देखा, और मैं तो अपने सब सुनने वालों को एक चीज़ कहता होता हूँ कि भाई देखो, स्टार्ट में ये ना सवाल करो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना पैसा चाहिए, पहले स्किल सीखो। स्किल सीखने के बाद, कोर्स करने के बाद, अगर आपका दिमाग खुद आपको नहीं बता रहा कि यार क्या मुझे इसे अभी शुरू करना है या अभी इसे मज़ीद सीखना है या अभी वेट करना है। एक चीज़ मैं आपको क्रिप्टो में ना बड़ी छोटी-सी बात बता देता हूँ। क्रिप्टो में ना, क्रिप्टो को हम कहते हैं कि ये मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है, ये रेस नहीं है कि जितना तेज़ भागोगे उतना पैसा डबल होएगा। यहाँ पे पैसा रातों-रात डूबता भी है। बहुत सारे कॉइन्स ऐसे आए जो आज तो किसी $10 की प्राइस पे बैठे हैं, सुबह उठ के आपने वॉलेट खोला तो उसकी प्राइस 0.9 पे गई हुई है। इवन अगर आप आज से 5 साल पीछे चले जाओ, बहुत सारे टॉप 10 कॉइन्स जो इस टाइम क्रिप्टो के थे 2020 में, वो तो शायद अभी टॉप 10 क्या, टॉप 500 में भी एग्जिस्ट नहीं करते। बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, इसके लिए अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस आपको हेल्प करते हैं।
इन 2 चीज़ों को छोड़े बगैर अगर आप कहो यार मेरा दिल कह रहा है इथेरियम ऊपर जाएगा, तो भाई दिल तो पागल है, शाहरुख खान साहब फरमा चुके हैं पहले, दिल की ना सुने और आप ये स्किल्स सीखें। सालिक भाई ने बहुत अच्छा सिखाया। आप कह रहे हैं कि यार पता नहीं हम इस कोर्स की प्रमोशन कर रहे हैं, भाई फ्री कोर्स है, प्रमोशन किस चीज़ की है? हम ये चाहते हैं कि आप कोई लॉस ना करवाओ। हाँ, मार्केट में बहुत सारे लोग हमारा चेहरा यूज़ करते हैं, मेरा चेहरा हो गया, सालिक भाई का यूज़, जितने लोग भी इस फील्ड में हैं और लोगों से कहते हैं कि यार हम आपका पैसा डबल कर देंगे, हम आपका लॉस रिकवर करवा देंगे, $100 हमें दो, हम इसको कल शाम तक $300 कर देंगे। भाई ऐसा क्रिप्टो में नहीं होता। जो बंदा भी ये कह रहा है कि मुझे पैसे दो, स्कैमर है। अग मुझे इस चीज़ में जो है आपका सवाल, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, इसमें एक चीज़ मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बतानी थी, वो ये थी, असानन भाई के प्लेटफॉर्म से ये मैं चीज़ खुल के कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा याद रखें कि ये जो आपकी फाइनेंस की जो जर्नी है ना, और स्पेशली जो आपकी क्रिप्टो की जो जर्नी है या फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ की जो जर्नी है, इसके अंदर हमेशा याद रखें, कोई भी आपसे बोले कि आप अपने अकाउंट का आईडी पासवर्ड दे दें या हमें यूएसडीटी शेयर कर दें, हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, आपने गलती से भी ये चीज़ कभी भी नहीं करनी। गलती से, अगर आपके पास $100 है तब भी, अगर आपके पास $10,000 है तब भी, आपने इस किस्म की कोई भी गलती नहीं करनी। वंस आपने अपने यूएसडीटी रिलीज किए, ना वो आपको कॉल बैक करेगा, ना आप उसको कॉल बैक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये स्कैम पर्सनली मेरे साथ हो चुका है, तो इस चीज़ से जो है वो आपने अवेयर रहना है, ताकि आप लोगों को नुकसानात से बचे रहें आप लोग। सालिक भाई, आखिर पे जाते-जाते एक सवाल, जैसे हर कारोबार में एक प्रॉफ़िट परसेंटेज होती है। हम अमेज़न की बात करते हैं तो उसमें हमने एक रखा होता है कि इस प्रॉफ़िट मार्जिन पे हमने प्रोडक्ट्स को बेचना है, कंपेटिटर एनालिसिस। क्रिप्टो में एक शख्स क्या एक्सपेक्ट करे कि वो मंथ में कितने परसेंट अपने कैपिटल पे प्रॉफ़िट जनरेट कर सकता है, अगर वो स्पॉट ट्रेडिंग करता है? अच्छा, इसके अंदर जो है वो मैं इसको 2-3 एंगल से जो है आपको इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सबको जो है ये चीज़ समझ में आए, ठीक है ना? वो ये है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसके अंदर कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना? इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जितना टाइम क्रिप्टो करेंसी के अंदर देंगे, उतना आप मैक्सिमम प्रॉफ़िट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं एज़ अ फुल टाइम ट्रेडर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आपको बताऊँ कि मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, मैं आपको एक एक्यूरेट रेशो तो नहीं दे सकता, पर मैं आपको ये बताऊं कि स्पॉट के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर स्पेसिफिकली, आप जो है वो इजीली मंथ के अंदर 20 to 28% तक के इजीली टारगेट्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। एज अ मैं फुल टाइम ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर भी हैं और अगर आप 2 से 3 घंटे भी ट्रेड करते हैं, और अगर आप अपने साथ एक कैलकुलर एक्टिविटी, यानी कि आप सर्विस क्लास हैं, आप जॉब को भी परस्यू कर रहे हैं, तो उसके साथ जो है वो आप 15% से 18% या 20% तक इजीली जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट। आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल हो, उस पर आप इजीली अर्न कर सकते हैं। इसका टोटल ब्रेकडाउन जो है वो मैंने इस पे कोर्स पे ऑलरेडी जो है वो बताया हुआ है, तो आप उसके अंदर भी जा करके इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। बिल्कुल सही। जाते-जाते ना सवाल तो ख़त्म नहीं हो रहे, सवाल तो चलते रहेंगे। बस एक सवाल करते हैं, उसके बाद हम अपनी इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन भी करेंगे क्योंकि सालिक भाई जो है ना वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के भी एक्सपर्ट हैं, तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम इनसे सीखेंगे। लेकिन अभी जो इनसे जाते-जाते एक सवाल हमने करा ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग जैसे कि इन्होंने बताया जॉब करते हैं, मेरे पास भी बहुत सारी क्यूरीज़ आती हैं कि मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। अमेज़न का जब हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं तो उसमें तो हमने एक क्राइटेरिया रखा होता है कि यार ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्रिप्टो सीखने के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसके अंदर जो है ना, जो मैं सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ बार-बार बोलता हूँ वो लोगों को समझ में नहीं आती, वो ये है कि आपके अंदर बर्दाश्त का मादा कितना है? आपको अपने पैसे से कितनी मोहब्बत है? ये सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो आप अपने आप से पूछें कि यार लेट्स सपोज़ कि मेरे पास $100 हैं, और अगर $100 में 1 दिन में पूरे गँवा सकता हूँ, तो मुझे कैसा फ़ील होगा? यानी कि एक ये $100 ने आप उसको जला दें। ठीक है ना? तो आपको कैसा फ़ील होगा? अगर वो फ़ील आपको 1 मिनट कराए और उसके बाद आप दोबारा खड़े हो जाएँ कि नहीं यार, मैं तो इस चीज़ के अंदर $100 और डालने को तैयार हूँ। रिस्क एपेटाइट आपकी अगर बड़ी है, ठीक है ना? तो आप इस गेम के अंदर आ सकते हैं, और ये चीज़ याद रखें कि अगर आप एज़ अ बिगिनर हैं, आपको लॉस होगा। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप जो है वो यूँ आप ये चुटकी बजाते ही आप प्रॉफ़िटेबल हो जाएँगे, तो नहीं।
ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपने जो है वो एक थ्रू प्रोसेस गुजरना है, उसके बाद ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। या तो आप किसी की गाइडेंस के थ्रू बने, या आप जो है वो खुद अपने पर्सनल बेसिस पे जो है, जो हमारे जो है अपने कोर्सेज हैं मीट मुगल साहब के पेज पे, आप उनको देखें, उनकी बेसिस पे अगर चलेंगे तो आप इंशाल्लाह जल्दी बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया सालिक भाई। यहाँ पर मैं कंक्लूड करूँगा आज की पॉडकास्ट को। बहुत सारे लोग जिनका ये सवाल था कि भाई कितना बजट चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, तो भाई अभी बता दिया उन्होंने। 20 से 28% तक वो खुद प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगा के। सो अगर आपके पास $100 है तो आप $28 महीने का जनरेट कर सकते हैं ऑन एवरेज। ये कोई फिक्स नहीं है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट एक एस्टिमेट है और ये रियलिस्टिक है। ऐसा नहीं है कि सालिक भाई की आपको कोई वीडियो मिले जिसमें वो जो है ना वो लैम्बोर्गिनी में फिर रहे होंगे, अपना विला दिखा रहे होंगे, मैंशन दिखा रहे होंगे, भाई ये देखो मैंने क्रिप्टो से बनाया। देखो, स्लो एंड स्टडी यस चीज़ें बनती हैं, बिल्ट होती हैं। जो लोग रातों रात अमीर होते हैं वो रातों रात गरीब भी हो सकते हैं। इसलिए स्किल सीख के आगे बढ़ो। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही बात कहता हूँ कि यार अगर मेहनत से मार खा के अगर आपने $100 कमा लिया है, तो कोई आपसे वो छीन लेगा ना, तो आपके पास इतना एतमाद और नॉलेज ज़रूर होगा कि आप दोबारा $100 कमा लोगे। अगर तुक्का लग गया, एक ट्रेड ली और सुबह वो $200 हो गई, तो तुक्के रोज़ रोज़ नहीं लगते। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि भाई सीखो, किसी को अपना पैसा पकड़ा के ट्रेड करवाने की बजाय खुद मार खाओ, अपने हाथ से लॉस करो। ये ना सिर्फ आपको एक्सपीरियंस देगा बल्कि एक कॉन्फिडेंस भी देगा। मुझे याद है एक पॉजिटिव ट्रेड आपकी जाती है ना, तो आप बूस्ट करते हो अपने आप को, मेंटली बहुत अच्छा समझते हो कि यार यस आई एम इम्प्रूविंग। यहाँ पे इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि यार 100 लगाया था तो 110 हो गया, अभी 1000 लगाता हूँ 100 हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स में आगे बढ़ें। इंशाल्लाह आप ज़रूर तरक्की करेंगे। बस जिस फ़ील्ड में लालच ना हो, वो फ़ील्ड में आपकी कामयाबी लाज़िम मुकद्दर बनती है। सालिक भाई आपका बहुत शुक्रिया, अगेन आपने टाइम निकाला। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने दोबारा भी हमें टाइम देना है जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही हमारे इंशाल्लाह। पास मज़ीद, जैसे लिस्ट हमारे पास बनती है अगले क्वेश्चंस की, हम ज़रूर करेंगे। और हमने अपनी आने वाली नस्ल को इनेबल करना है। इस तरह के मज़ीद हम कोर्सेज़ लेकर आएँगे। अभी हमने बेसिक कोर्स किया है, इंशाल्लाह सालिक भाई से और रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एडवांस कोर्सेज़ भी हमारे चैनल पे पब्लिश करें। इनके सोशल मीडिया के हैंडल भी डायरेक्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट भी सालिक भाई से रब्ता कर सकते हैं। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे सालिक भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आमीन। टाइम का। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।